हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? ये हमारी लर्निंग सीरीज़ की 13th वीडियो है। इसमें ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, बहुत जल्दी से बताऊंगा मूविंग एवरेजेस को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके आप कैसे ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जैसे कि अब मार्केट ने ईयर हाई को टच कर दिया है, तो अब मार्केट ट्रेंडिंग होगा और ट्रेंडिंग होगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने गेंस कितना कैरी करने हैं और आपको कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है। ये आपको बहुत सिंपल है। जिसको पहले से पता है वेल एंड गुड, उसका रिवीजन हो जाएगा, और जिसको पहले से नहीं पता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। देखिए, आप अगर धोनी को जानते होंगे तो धोनी का ऐसा नहीं रहता है कि उसमें ताम झाम बहुत सारे करिए। आप सिंपल रखिए, अच्छा खेलिए, मेरिट पे खेलिए, समझ रहे हैं? तो आपको सिंपल रखना है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं रखना है। सिंपल मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं, ईएमए क्या होता है, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जैसे ही चलते हैं स्क्रीन पे और मैं आपको ये सब चीज़ें डिटेल में थोड़ा दिखाता हूँ, और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, और ये मैं हर चीज़ मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे वीडियोस को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें मैं आपको एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको गोल्डन क्रॉसओवर, डेथ क्रॉसओवर, है ना, और प्राइस एक्शन, इन सब की एक सेपरेट वीडियो है, तो मैं इसको बहुत लंबा करके वो उसको उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं, और सब्सक्राइब बटन दबाए बिना मत जाइएगा। ठीक है, चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। आज धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत तरक्की करें, बहुत सारा सोना खरीदें और बहुत ज़्यादा उन्नति करें। चलिए आइए वीडियो पे चलते हैं। देखिए, मैं आपको आज दो बता ही दूंगा जो मेजरली आप समझ लीजिए क्या होता है। एक होता है एसएमए, मैं उसको पहले लगा देता हूँ। एसएमए क्या होता है? सिंपल मूविंग एवरेज, है ना। तो इसमें क्या होता है, एमए भी बोलते हैं, बहुत जगह आपको एसएमए मिलेगा, बहुत जगह एमए मिलेगा। तो इसको मैं 3 लगा दूँगा क्योंकि मैं आपको 3 सेटिंग्स बताऊँगा जो मेजरली यूज़ होती हैं, और मेरी पर्सनल सेटिंग्स भी हैं। जैसे वैसे तो 9, 20, 50 यूज़ करते हैं लोग, बट मैं उसको 9, 20, 50 यूज़ नहीं करता हूँ, मैं उसको दूसरे तरीके से यूज़ करता हूँ, वो बता देता हूँ। एसएमए या एमए क्या क्या होता है कि ये एक मूविंग एवरेज होता है जो कि, जैसे मान लीजिए आपने 9 पैरामीटर का मूविंग एवरेज लिया, तो ये 9 ट्रेडिंग डेज़ का मूविंग एवरेज लेगा। अब उसमें क्या होता है कि हर एक दिन का वो इक्वल वेटेज रखता है, तो ये आपको लॉन्ग रन पे अच्छा काम करता है, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है ट्रेडर्स के लिए। तो ट्रेडर्स के लिए अच्छा क्या होता है? ईएमए होता है। अब मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। अब इसको क्या होता है, मूविंग एक्सपोनेंशियल क्या होता है कि जो लेटेस्ट दिन होंगे, मान लीजिए तेज़ फ्लक्चुएलिटी है ना, तो वो ज़्यादा वैल्यू देगा आपको, है ना। और पर जो पीछे के दिन होंगे उनको कम वैल्यू देगा। तो मतलब जो करंट में चल रहा है, जो ट्रेडर्स को क्या चाहिए होता है, करंट मूवमेंट का भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर करंट में चल रहा है तो वो आपको अच्छा सा बता देगा कि भाई अभी आप क्या करो, ठीक है ना। जी, तो इसीलिए आप ट्राई करिएगा, ईएमए ज़्यादा यूज़ करिएगा, बट फॉर पर्पज़ कि आपको समझ में आए, मे बी किसी के लिए एसएमए ज़्यादा काम कर जाए, तो उसके लिए एसएमए कर लीजिएगा, है ना। इसको हम 21 कर देंगे, 20 नहीं करेंगे, 21 करेंगे, ठीक है। इसकी कलर सलर्स तो चलो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, मैं आपके यहाँ पे रैंडम बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको करोगे 55, 50 नहीं करोगे, 55 करोगे, ठीक है ना, है ना। अब अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ईएमएस को हटा देता हूँ, पहले एसएमएस को देख लेते हैं कि एसएमएस कैसे काम करते हैं, है ना। इनका आई थिंक कलर चेंज करना ठीक रहेगा, नहीं तो आपको हो जाएगा कन्फ्यूजन। इसको चलिए कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। इसको कर देते हैं येलो, ठीक है। और लास्ट को कर देते हैं वाइट। थोड़ा सा ब्राइट कलर्स रहेंगे ना तो अच्छा रहता है देखने में ना, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ट्रबल क्या होता है कि अब देखिए जैसे 15 मिनट चार्ट है, अब ये अच्छा काम तब करेगा जब मान लीजिए वन डे चार्ट ले लो आप, है ना। अब वन डे चार्ट पे ये अच्छा काम कर सकता है कि चलो ठीक है, हमने करना है, ट्रेड करना है, क्रॉसओवर्स देखने हैं, कर लिया, है ना। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको आपको यहाँ पे ज़्यादा बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। ऐसे में देखो, इसमें सिंपल रहता है कि अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज ऊपर बड़े वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, तो आपको समझ जाना है कि आपको ट्रेड में घुसना है। बट आपको ट्रेड में तब तक नहीं घुसना है जब तक प्राइस एक्शन का आपको कुछ वो ना मिले। वो मैं सब आपको बताऊंगा, बट ईएमए पे डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं भी ज़्यादा ईएमए यूज़ करता हूँ, और ईएमए ही प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है, पॉसिबल है कि उसमें अच्छा ट्रेड आपको मिले, ठीक है ना। और ये जो मेजर वाला होता है, ये 55 वाला, ये आपको अराउंड 50 ट्रेडिंग डेज़ का बताता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सब, मतलब जितना बड़ा ईएमए होता है उतना ही बड़ा सपोर्ट है, उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस होता है। तो इसीलिए आपको उस तरीके से उसको टैकल करना होता है। आपको मैंने ऑन लर्निंग पर्पस एसएमए दिखा दिया है। अब आप ईएमए पे समझो, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे कैसे एंट्री होती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है ना। इसका एक बार कलर मैं आपको लगा देता हूँ। स्टार्टिंग कलर कर देते हैं वाइट से, ठीक है। ओके, वाइट कर देते हैं। सेकेंड कलर कर देते हैं ग्रीन, ठीक है।
ठीक है, अब इसका पैरामीटर भी तो चेंज करना है मित्र। इसका पैरामीटर क्या करना है, क्या बताया था मैंने आपको, इसका बताया था 21, ठीक है ना, 21 कर दो। ठीक है, अब इसका कर देते हैं 55। EMA चल रहा है, EMA बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है ना, ऐसे में ऑन अ लर्निंग पर्पस आपने सीख लिया है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें आपको क्या करना है। अब देखिए, वनडे चार्ट पे तो पोजिशनल ट्रेडर्स ले ही सकते हैं। मैं आपको 15 मिनट बता देता हूँ, आप हर टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आप बेफिक्र रहो, घबराओो मत। जो भी टाइम फ्रेम में आप उस पर यूज़ करो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो, अभी ये रिसेंटली ट्रेड चल रहे थे, आज ये रिसेंट मेरे एकदम लेटेस्ट निफ्टी भी बता रहा हूँ आपको। आप प्राइस एक्शन कैसे जोड़ोगे, अब देखो क्या होता है कि पहला ट्रिगर क्या होता है कि जब 20 के मूविंग एवरेज को 21 के मूविंग एवरेज को 9 का क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्रॉस किया यहाँ पे। ठीक है, आपको एक अलर्ट ले लेना है कि हाँ भाई ट्रेड बनेगा। ठीक है, फिर जब ये फाइनली इसको क्रॉस कर देता है जो बड़े वाले को, तो आपको देखना है प्राइस एक्शन। ठीक है, आप देखो, इसने फाइनली इस पॉइंट पे ये जो रेड वाली कैंडल बंद है, इस पॉइंट पे बड़े वाले को क्रॉस कर दिया है। तो प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, प्राइस एक्शन कह रहा है कि ये जो जोन था, ये पूरा जोन था कंसोलिडेशन वाला जोन। एक मिनट, लेट मी ड्रॉ द लाइन। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ से ऊपर निकला तो आपको कंफर्मेशन मिल गया है कि ये एक रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दिया है और यहाँ पे ये एक सपोर्ट बन के ऊपर उभर रहा है। तो प्राइस एक्शन में आपको पता चल गया कि येस, दिस जोन इज़ अ सपोर्ट। ठीक है, अब आपको यहाँ दिख गया है कि 9 के एवरेज ने 21 को क्रॉस किया, फिर 9 के एवरेज ने 50-55 को भी क्रॉस किया। बहुत अच्छी बात है। तो आपको ये समझ में आ गया कि इस कैंडल के आसपास क्रॉसिंग हो चुकी है। अब 9 ने 55 को भी क्रॉस कर दिया है। हालांकि जब 21 वाला क्रॉस होगा तो आपको डबल मतलब ट्रिपल श्योरिटी हो जाएगी, बट अगर आप चाहो, आपका प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा हो, आप यहाँ से एक ट्रेड बना सकते हो। ठीक है ना, ये मैं इंट्राडे की बता रहा हूँ। वैसे तो मैं आपको डेली निफ्टी की वीडियोस डालता हूँ, उसमें आपको मैं कैंडल्स कैसे बनने क्या बनने वो बताता हूँ। बट जैसे आपको अब ट्रेड के बीच में आपको पता करना है, आपको जानना है क्या करना है, तो ऐसा। अब उसके बाद अगर आप यहाँ पे ट्रेड में बैठ गए तो आपको तब तक नहीं निकलना है। आपका फर्स्ट सिग्नल आएगा जब वो 21 के वाले को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, क्योंकि 21 भी अच्छा सपोर्ट की तरफ काम करता है। देखो यहाँ पे 21 ने अच्छा सपोर्ट काम किया ना। निगेटिव मार्केट कब हो जाएगा यहाँ पे, जब 21 वाला 55 को भी नीचे की तरफ 21 वाला कह रहा हूँ, 9 वाला 55 को भी, पहले तो 21 को क्रॉस करेगा 9 वाला, फिर उसके बाद 55 को क्रॉस करेगा 9 वाला, तो आपका एक नेगेटिव बन जाएगा मार्केट। फिर आपको वहाँ पे समझ लेना मार्केट नेगेटिव है। मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप देखो कि प्राइस एक्शन क्या है। ठीक है, अब प्राइस एक्शन जैसे आपने यहाँ ट्रेड बनाया तो आपके फर्स्ट टारगेट तो ये हाई होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, फिर अब आपने मान लीजिए कि आपने देखा कि यहाँ पे टारगेट आपने ले लिया। अब देखो, जब प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अब देखो प्राइस एक्शन काम किया तो यहाँ पे भी नीचे आया मार्केट, इसका मतलब है कि ये जो MA वाला है, ये लोग काम यूज़ कर रहे हैं लोग, है ना, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आप देखो कि इसने यहाँ सपोर्ट लेके फिर से ऊपर निकल गया। ठीक है, और इसने इसको क्रॉस भी नहीं किया। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ये चौड़ा हो गया। इसका मतलब है कि अभी पास तो नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट अभी भी स्ट्रेंथ है मार्केट में। ठीक है, बहुत अच्छा समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है ना। अब आपको देखना है फिर से प्राइस एक्शन कि अब आपने कहाँ से ट्रेड स्टार्ट करना है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे भी इसने सपोर्ट, जो ये आपका जो रेजिस्टेंस था, ये कटा तो सपोर्ट बन गया। ठीक है, बट आपको देखना है कि अब मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल गया ना, तो आपको देखना है गैप अप खुलने के बाद कहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया ना मार्केट ने, फिर नीचे गिर गया था। अब यहाँ पे भी आप देखो कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गिर गया था। अब यहाँ पे आप देखो कि जब इसके ऊपर निकला तो ये आपका जो रेजिस्टेंस था, ये बन गया सपोर्ट। तो आप सेकंड ट्रेड में यहाँ पे भी बैठ सकते हो, जिसने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। ठीक है, क्योंकि अभी भी इसके नीचे क्रॉस नहीं हुआ तो आप हो सकता था ट्रेड में बने हो, बहुत अच्छी बात। बट यहाँ पे फिर से आप बने रहो, है ना। उसके बाद फिर आप प्राइस एक्शन देख के यहाँ क्रॉस कर दें। हाँ ज़रूर, अभी आप अगर आप अपने चार्ट पे जाके चेक करना, बिल्कुल यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई है। ठीक है, अब आपने देखा कि अगेन इसने यहाँ क्रॉस नहीं किया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप यहाँ फिर से एक ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ प्राइस एक्शन बन रहा होगा। ठीक है ना, उसके बाद ये फॉलिंग आई है। बट अभी भी मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको देखोगे तो नेगेटिव मार्केट इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि मार्केट ने यहाँ नीचे की तरफ क्रॉस नहीं दिया है। ठीक है ना, तो ऐसे आप एक ट्रेंडिंग मार्केट को पकड़ सकते हो। ठीक है ना, ऐसे ही आप डाउनफॉल वाले मार्केट को पकड़ सकते हो। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको उतना ज़्यादा नहीं परेशान करूँगा, तो आप ये समझ लो कि ऐसा ही मार्केट को ऊपर से नीचे भी आप जब डाउन ट्रेंड हो उसमें भी पकड़ सकते हो, आप ऐसे अप ट्रेंड में भी पकड़ सकते हो। हाँ, एसएल कब लेना है, अगर आपको लग रहा हो कि आपके घुसते ही, देखिए साइडवेज मार्केट में ही नहीं चलता है ना, तो अगर आप घुसते ही ये
साइडवेज हो गया, मार्केट नीचे आ गया, सब ईएमएस नीचे हो गए, तो आप निकल जाना है, आपको वहीं पे एसएल ले लेना है, ठीक है ना। उसके बाद उस ट्रेड में नहीं बैठना है अनटिल आप देखो कि प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर मार्केट नहीं निकल जाता, ठीक है ना। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।